हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार द्रॉ का प्रैक्टिस सेट नंबर 51। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम नंबर 3 का यह प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह्याद्री निम्नांकित में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? सह्याद्री निम्नांकित में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो यह है भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए, भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण। जबकि हिमालय जो भी नवीन पर्वत है, यह सब वलित पर्वत के उदाहरण हैं। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। हाँ, हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। किसके समय किया था? तो स्कंद गुप्त के समय, ऑप्शन नंबर सी। शक आक्रमण चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हुआ था। शकों का आक्रमण चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हुआ था। स्कंदगुप्त के समय हुनों का आक्रमण हुआ था। शकों को पराजित करके ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ध्यान रखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? लाल, बाल, पाल तीनों गरम दल के नेता थे। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर ए। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन 1920 में इन्होंने अध्यक्षता किया था। बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्षता नहीं किया है, और न ही बिपिन चंद्र पाल। हालांकि बाल गंगाधर तिलक 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसी अधिवेशन में इन्होंने कहा था। जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? सबसे पहले अमेरिका में इसे लाया गया था 1960 के दशक में, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? नौजवान सभा की स्थापना कब हुआ था? 1926 में। स्थापना किसने किया था? तो भगत सिंह ने। इसमें से कौन सदस्य नहीं थे? भगत सिंह, यशपाल, छबिलदास यह सब थे, जबकि अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। ऑप्शन हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया उसके सदस्य कौन थे? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? रस्त गुफ्तार नहीं है, यह है 10 रोजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल गफ्फार खां। रस्त गुफ्तार किसका था? तो दादा भाई नौरोजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? भारतीय क्रांति की जननी कहलाती है? सभी को पता है, भिखाजी रुस्तम कामानी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट सितंबर 1916 में होम रूलिंग को प्रारंभ किया था। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन को प्रारंभ किया था। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम राज्यपाल, 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और सब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मिलान करने के लिए दिया गया है। त्रिशूल क्या है? तो त्रिशूल लघु परास सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा। पृथ्वी सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र, अग्नि माध्यमिक परास प्रक्षेपिक निकाय, और नाग टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन हो जाएगा 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा रुक जाएंगे। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान यह सब भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, जबकि श्रीलंका नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? नवीनतम गोंडवाना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। गंगा मैदान में पूर्व से पश्चिम वर्षा की वार्षिक मात्रा घटती है क्योंकि? गंगा मैदान में पूर्व से पश्चिमी वर्षा की वार्षिक मात्रा घटती है क्योंकि वायु में नमी की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? बताइएगा। लिटन था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिटन के समय पहली बार दिल्ली दरबार लगा था, कब? 1877 में।
3 दिल्ली दरबार लगा है, एक 1877, एक 1903 और तीसरा लगा है 1911 में। पहला लिटन किस में, दूसरा कर्जन किस में, तीसरा हार्डिंग किस में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इसी के समय लाया गया था 1878 ईस्वी में, जिसे समाप्त किया था 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई थी? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? एन.आर. नारायण मूर्ति के द्वारा। नेक्स्ट है मिलान करें, स्थान और स्मारक दिया गया है। कौसंबी, कौसंबी में है घोषित राम मठ। कौसंबी में क्या है? घोषित राम मठ। कुशीनगर, कुशीनगर में है रानाभर स्तूप। कुशीनगर में रानाभर स्तूप। सारनाथ में धमेख स्तूप। श्रावस्ती में सहेत महेत। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 2012 में। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। नाना साहब 1857 की क्रांति कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। तात्या टोपे से नेतृत्व कर रहे थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला, घड़ी और चरी नामक कर लगाया था अलाउद्दीन। घड़ी कर जो लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक दक्षिण भारत में, और बात की जाए दक्षिण भारत में कहाँ, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर सी। किसके अनुसार ब्याज एक प्रतिफल है तरलता छोड़ने का? किसके अनुसार ब्याज एक प्रतिफल है तरलता छोड़ने का? ऑप्शन नंबर ए, केन्स के अनुसार। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। निम्नलिखित राज्यों के युगों में से किसको राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व मिला है? राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व मिला है। ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। बिहार एवं पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं राजस्थान, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने राज्यसभा को कंप्लीट भी करवा दिया था। निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? विधानमंडल का भाग किसे नहीं माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री को, जबकि राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद ये सब भाग है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? सारण में। ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने के लिए किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता? अस्पृश्यता का अंत। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने के लिए किसी भी नागरिकों को वंचित नहीं किया जा सकता है? वंश, लिंग ये सब के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 के अनुसार हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत 17 हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो होगी। यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो वस्तु होगी। ऑप्शन नंबर बी, विलासिता। नेक्स्ट है मिलान कीजिए, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अब्रखी पहाड़ी जिरकोनियम, डाली राजहरा लौह यश के लिए, डेगाना टंगस्टन के लिए, बालाघाट मैग्नीज के लिए। 1, 2, 3, 4। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ क्या हो जाएगा? यहूदी विरोधी नीति। ऑप्शन नंबर बी, यहूदी विरोधी नीति। 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? क्रिप्स मिशन किसने भेजा था? चर्चिल ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जन्मदाता नासिर किस देश से संबंधित हैं? नासिर आई थिंक मिस्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और बिल्कुल राइट आंसर भी है। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन में गए थे तो कहाँ ठहरे थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। ऑप्शन नंबर बी किंग्सले हॉल में। डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रक्षा से। ऑप्शन नंबर बी। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, उसका प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? द्विधारी अंक पद्धति का। विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की किस संस्था को कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मिलान करें। 39 नंबर प्रश्न, मिलान करना है। प्रतिहार, कन्नौज। चोल, चोल का हो जाएगा तंजौर, चोल का राजधानी तंजौर। परमार, परमार का धारा नगरी, स हो जाएगा। सोलंकी का हिलवाड़, आंसर इसका हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। ऑप्शन नंबर सी घोड़ा। घोड़ा का साथ जो प्राप्त हुआ है सुरकोटदा से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए हो? ये तो इजी है, अब्राहम लिंकन हो जाएगा। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है? मैकाल श्रेणी ताप्ती का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न, किसे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी को। स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सतरिया 1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सतरिया 1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? इंडोनेशिया। भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? गोवा में। ऑप्शन नंबर सी। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर सी। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? ईगा स्वियाटेक। ऑप्शन नंबर बी। खबरों में रहा अमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? असम में। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुधीर रमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया? चीन ने नाम किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि है? पोलियो से पहली मौत की पुष्टि किसने किया है? तो अफगानिस्तान ने। रोल इन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? रोल इन, हॉकी। जलरोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया था? जलरोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स मैकिन्टोश ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? मनोज सोनी बने हैं। ऑप्शन नंबर बी। सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में हुई। अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? बताइएगा। 145 उपग्रह। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है? बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण।
दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आंसर। आप लोग एक बार कंफर्म करिएगा। 57 का। हाल ही में कहाँ में मोनलम चेनमू उत्सव आयोजित हुआ है? मोनलम चेनमू उत्सव आयोजित हुआ है, तय हुआ है लेह में। फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? फिच रेटिंग ने 6%। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? सी हैरियर आंध्र प्रदेश। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है? हमारे ग्रह में निवेश करें। वी सी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वी सी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है? तमिलनाडु। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? 31वां सदस्य देश जो बना है, यह बना है फिनलैंड। हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? लोडर। ऑप्शन नंबर सी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में। भारत में संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए। भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? ओमान की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी। पायरहिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? पायरहिलियोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन को। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? केंद्राभिमुखी बल के कारण। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। सीटी स्कैन एक्स किरणें। ऑप्शन नंबर डी। WLL का अर्थ है, WLL का अर्थ क्या हो जाएगा? वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य इनमें से कौन सा है? सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य इनमें से कौन सा है? डिकोड प्रोग्राम अनुदेश। ऑप्शन नंबर ए। पौष्टिकरण संबंधित है दूध के निर्जमीकरण से। ऑप्शन नंबर ए। निर्जमीकरण से। जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे कहते हैं, इसे कहेंगे प्रगलन। नीचे दिए गए युग्मों से कौन एक युग्म है जो सुमेलित नहीं है? सूखी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सही है। सेविन कीटनाशक, टेफ्लॉन फ्लोरीन बहुलक, फ्लोरेन फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन कौन सा है? प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? ब्यूटाक्लोर। ऑप्शन नंबर डी। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग इलायची। तो लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? शुष्क पुष्प कली से। जंतु कोशिका निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? नीला हरा शैवाल। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? स्टेपिज। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 रचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है? शेषांत्र, मध्यांतर और ग्रहणी। ऑप्शन नंबर डी।
कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम है। कोलेकैल्सिफेरॉल किसका नाम है? विटामिन डी का। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है फुफ्फुस के द्वारा, फिर रक्त के द्वारा, ऊतक के द्वारा। 2, 1, 3, 88 का सी होगा। अभिगमन का सही अनुक्रम बताना था। नेक्स्ट है मिलान करें। पादप हार्मोन और काज दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं इसका। ऑक्सीजन जो होता है शिखर प्रधानता, शिखर पर पाया जाता है। ऑक्सीजन शिखर पर पाया जाता है। जिब्रेलिन अंकुरन में मदद करता है। जिब्रेलिन जो है अंकुरन में मदद करता है। कोशिका वृद्धि में मदद करता है। कोशिका विभाजन में मदद करता है साइटोकाइनिन। और एब्सिसिक अम्ल जो होता है वृद्धि अवरोधक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 127वां। बिल्कुल राइट आंसर 127वां ही होगा। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध ने। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? अमीर खुसरो। इनमें से कौन विचारक राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना से संबंधित है? रूसो। भारत का प्रादेशिक जल फैला हुआ है 12 समुद्री मील। 96 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 97 का ए दिया गया है। 98 का बी दिया गया है। 98 बी दिया गया है। 99 का डी। और लास्ट प्रश्न इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही आप लोग को हो रहा है कमेंट करके बताना चाहे तो बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।